व्यापारी की स्थिति ये है कि सौंदर्यीकरण में आपके 140 करोड़ रुपए लगे, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस भी तो कोई चीज़ होती है, साफ सफाई भी तो कोई चीज़ होती है, वो हो नहीं रही। सफाई तो पहले जो स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। अब तो दिन में कहीं एक या दो बार आते हैं। अब जो है जिनको नॉलेज नहीं है वो थूक जाते हैं परदेसी। लोकल आदमी तो समझदार है, जो यहाँ रहता है वो तो गंद करेगा नहीं। हाँ, रेखा गुप्ता जब से आए तब से और लापरवाही हो गया है, ये बात सत्य है। इससे बढ़िया केजरीवाल था, दिल्ली में बढ़िया था। फिर रात में बारिश हो जाते हैं, पूरा सुबह देखने का नज़ारा देखो आप, ऐसे लगेगा जैसे यहाँ बाढ़ आ गई हो। गौरी शंकर मंदिर पर जाके देखिए 500 कंगले बैठे हुए हैं और सब स्मैकी हैं, सब बेकार का आदमी। एंक्रोचमेंट इतनी दबा के हो रही है, इतनी दबा के एंक्रोचमेंट हो रही है कि उसके कारण गंदगी भी बहुत फैली हुई है। सारा दिन में 2 पटिया वहाँ ठीक किया सारा दिन में, और 1 पटिया ये करते देखिए कितना सा छोटा सा काम है, लेकिन नहीं किया। लोग बाग तो देखो ऐसा है ना कि खुद सुधरना पड़ेगा ना, आम पब्लिक को भी साफ सफाई रखना पड़ेगी। अब डिपार्टमेंट्स तो वही है, स्टाफ तो वही है, सैलरी तो उतनी उनको मिल रही है जो पहले मिल रही थी, अब भी मिल रही है, तो काम कहाँ है फिर। नमस्ते, मैं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है नैतिक न्यूज़। इस समय मेरी मौजूदगी एशिया के सबसे बड़े बाजार चांदनी चौक बाजार में है। आप सभी को जानकारी होगी 15 अगस्त आ रहा है और 15 अगस्त को लेकर लाल किले पर भी तमाम तैयारियां हो रही हैं। सीटिंग अरेंजमेंट किया जा रहा है, सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। अब चांदनी चौक में जो है लगभग कुछ साल पहले 140 करोड़ रुपए लगाकर चांदनी चौक का सौंदर्यीकरण किया गया था। अब 140 करोड़ रुपए तो लगे, लेकिन 2-2.5 साल बीतने के बाद चांदनी चौक की क्या स्थिति है, आज मैं उससे आपको रूबरू करवाता हूं। मैं दूसरी तरफ चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के बाद आज चांदनी चौक के व्यापारी क्या कहते हैं, उनका व्यापार कैसा चल रहा है, वो किस दुविधा में है, व्यापार ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है। एक चीज़ बताइए, चांदनी चौक में 140 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, सफाई की व्यवस्था क्या है यहाँ पर? सफाई तो पहले जो स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। अब तो दिन में कहीं एक या 2 बार आते हैं, बाकी तो कोई दिखाई नहीं देता कि कब आते हैं। अफसर आते तो सारे आ जाते हैं, और जब कोई नहीं रहता तो वैसे कूड़ा का ढेर लगा। आते होंगे, आपका सामान में तुरंत उठ जाता होगा जितने अफसर आते होंगे। वो तो आते हैं तो हर डिपार्ट अलग अलग आते हैं ना, सफाई वालों से हमारे से कोई संपर्क नहीं है। हमारे एमसीटी से आती है, जब हट जाना पड़ता है, और वैसे करा के पुलिस वाले अपने दाएं बाएं हो जाते हैं। अब 140 करोड़ रुपए में ये पटिया तो अभी टूट गई है। ये टूटी है सर, कल मैंने इसको कंप्लेंट किया था, यहीं जब काम हो रहा था। 3 बार मैंने गया, उसका हाथ जोड़ करके कहा कि भाई इसको ठीक कर दो, क्योंकि पब्लिक यहाँ गिर जाती है, बड़े बूढ़े भी निकलते हैं, बच्चे गिरते हैं, फंस जाते हैं, तो गिर जाते हैं। लेकिन उन्होंने सुनवाई कुछ नहीं किया और चला गया। सारा दिन में 2 पटिया वहाँ ठीक किया सारा दिन में, और 1 पटिया ये करते देखिए कितना सा छोटा सा काम है, लेकिन नहीं किया। आधा घंटा का 15 मिनट का उसमें सीमेंट डालना, ऊपर से रख देना, बाकी क्या करना, लेकिन नहीं किया। लापरवाही तो है ही है। हाँ जी। अच्छा, ये जो पिलर हैं, ये सुनने में आता है कि तब तो सैनिटाइजेशन भी डेली होता था यहाँ पर, उस पर कल लाल रंग के थे, और अब तो ऐसी स्थिति हो गई काले हुए पड़े हैं। तो कुछ भी नहीं होता सर, कभी बाई चांस कोई हो, बोला ना कोई अफसर वगैरह होता तो सारी दिखावा खाती के सब कुछ होता है, ना तो कुछ नहीं होता है। ये देखिए, ये पेड़ लगे हुए हैं, इसमें कभी पानी पड़ता है, कभी नहीं पड़ता, सूख जाते हैं। तो थूक पड़ा है उसमें। सफाई का नाम नहीं है ना, समय नहीं है, प्रशासन का भी ढीलापन है। और यहाँ सबसे बड़ी बात, यहाँ पर लोगों ने, गरीबों बहुत लोग बैठते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती उनकी। गौरी शंकर मंदिर पर जाके देखिए 500 कंगले बैठे हुए हैं, और सब स्मैकी हैं, सब बेकार का आदमी है। कि गंजेड़ी चोरू चक्के भी वही हैं, सब कुछ है जी, छोड़ा चिटी, मोबाइल छीन लेते हैं, चैन खींच लेते हैं, क्या करा जाएगा। और प्रशासन को सबकी देख रेख है, सबको पता है। वो तो उनको क्या नहीं पता है, उनको तो सब कुछ पता। अच्छा, चांदनी चौक की गंदगी जो है उसमें दोषी कौन है? प्रशासन या आम जनता भी इतनी दोषी है? प्रशासन से क्या मतलब, प्रशासन अपने पुलिस वाले थोड़े झाड़ू लगाने जाएंगे, ये तो एमसीटी का काम है, तो वो करेंगे ना। वो तो है दोषी इसमें। सरकार तो दोषी है, जब निगरानी नहीं करेंगे तो गंदगी होना ही है। केजरीवाल के समय में लोग बता रहे थे पीछे की बच्ची का सफाई रहती थी, जब से रेखा गुप्ता जी आई हैं। हाँ, रेखा गुप्ता जब से आए तब से और लापरवाही हो गया है, ये बात सत्य है। इससे बढ़िया केजरीवाल था, दिल्ली में बढ़िया था, लेकिन अब ना रेखा बीजेपी के वजह से सभी लोग दिए हैं कि अच्छा काम कर। जी हाँ, लेकिन अब कुछ नहीं है, बेकार का आदमी, क्योंकि बीजेपी 27 साल बाद तो अब आए हैं, ये फिर चले जाएगी, जब नहीं काम करेंगे फिर जाएगी बस। वैसे 3-4 महीने बीते, कुछ करा भी है आपके अनुसार? कुछ उम्मीद थी कुछ करेंगे? यहाँ तो कुछ भी नहीं किया है सर जी, यहाँ तो कुछ भी नहीं किया, कहीं भी नहीं किया है। बारिश हो जाती है, पानी वानी भर जाता है, घुटनों तो पहले भी तो होता था, कोई बारिश आज कोई नई पहली बात थोड़ा ना है। बारिश के सीजन में बारिश नहीं होगा, गर्मी के टाइम में गर्मी नहीं होगा, तो बताइए ये 140 करोड़ रुपए में पानी की निकासी नहीं मिल पाई है चांदनी चौक को आज भी? नहीं है जी। क्या नाम है आपका? इंद्रपाल सिंह। सर, मुझे आप एक बात बताइए, 140 करोड़ रुपए खर्च हुए, लगभग 2-2.5 साल हो गए हैं चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण में,
व्यापारी को क्या मिला? आज व्यापारियों की स्थिति चांदनी चौक के सौंदर्यीकरण के बाद क्या है? व्यापारी की स्थिति ये है कि सौंदर्यीकरण में आपके 140 करोड़ रुपए लगे, लेकिन उसके बाद मेंटेनेंस भी तो कोई चीज़ होती है, साफ सफाई भी तो कोई चीज़ होती है, वो हो नहीं रही। एंक्रोचमेंट इतनी दबा के हो रही है, इतनी दबा के एंक्रोचमेंट हो रही है कि उसके कारण गंदगी भी बहुत फैली हुई है। और जब रास्ता ही नहीं होगा और जब कस्टमर भी नहीं आ पाएगा तो उसका सौंदर्यीकरण के पैसे सारे बेकार हो गए हैं। कोई आपने पौधे लगे, आपने किसी वहाँ पे माली को या किसी गार्डनर को वहाँ पे देखा आपने कि वो साफ सफाई कर रहा हो या पानी दे रहा हो या खाद दे रहा हो या पौधों में उसकी कटिंग कर रहा हो? आपने देखा कोई? मैंने तो नहीं देखा। पहले जो बता रहे हैं पीछे की जो पहले पत्थर था वो लाल था और शुरुआत में तो खूब साफ सफाई होती थी, दिन में 4 बार झाड़ू लगती थी। तो आज क्या हो गया? आज कैसी स्थिति बदल गई इसकी? ये तो सरकार बताएगी ना आपको। ये सरकार बदली इसलिए ऐसा हो रहा है। ऐसा मेरे को तो यही लग रहा है कि सरकार बदली, उसके बाद से साफ सफाई नहीं हो रही है। ये कूड़ा कचरा हर जगह ढेर लगा है, एंक्रोचमेंट हर जगह है। इसी वजह से कुछ व्यापारी वर्ग भी यहाँ पे रोज यहाँ पे प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हाँ जी, 14 अगस्त तक का प्रोटेस्ट है उनका। स्थानीय विधायक, स्थानीय नेता, स्थानीय पार्षद, नगर निगम वाले कहाँ हैं सब लोग? ये तो सर आप मीडिया वाले हो, ये तो आप बताओगे कहाँ ये है। मिलने नहीं आता जब मुद्दा उठाते हैं आप लोग? कोई नहीं आता, मैंने तो कोई नहीं देखा पब्लिकली, मैंने तो कोई नहीं देखा। या आप हमारी मार्केट में खड़े हो, मैं यहाँ पे 200-250 दुकानें हैं, कोई मैं अकेला तो हूँ नहीं। आप बाकी 249 लोगों से पूछ लोगे कभी यहाँ पे विधायक स्थानीय आए हों या एमएलए आए हों, या उन्होंने पूछा होगा भाई साहब तुम्हारे को क्या प्रॉब्लम है या मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। ये बिजली की तारें देखो आप, ये कौन ठीक कराएगा? ये अभी तो स्थिति ये है, मैं पीछे 100 व्यापारी से पूछ के आया हूँ, 100 में से 10 व्यापारी तो बोलने को राजी हुए हैं। उनको लगता है कि बोल के भी कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पता है निकम्मे हो गए नेता लोग सब। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, बिल्कुल उनकी मानसिकता बिल्कुल ठीक है उनकी। वो कह रहे हैं हम बोल के क्या करें, आप बैल मुझे मार वाली बात है। जब किसी की कान पे जू ही नहीं रहेंगी तो फायदा क्या उसका बोलने का? सर मेरे लिए कोई भी दोषी नहीं है। मेरे लिए जो मेंटेनेंस ठीक होनी चाहिए, मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए। जिसकी मर्जी सरकार आए, डिपार्टमेंट्स तो वही है, स्टाफ तो वही है, सैलरी तो उतनी उनको मिल रही है जो पहले मिल रही थी, अब भी मिल रही है, तो काम कहाँ है फिर? तो लापरवाहियों को ध्यान नहीं दे रहा, सिंपल सी बात ये है। यही बात है जो आप कह रहे हो, बिल्कुल यही बात है। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल जी, मुझे आप एक बात बताइए, 45 साल से यहाँ व्यापार कर रहे हैं। अब पीछे मुझे लोग बता रहे हैं जब से भाजपा आई है तब से सफाई नहीं हुई है, पत्थर काले हो गए हैं, पानी की व्यवस्था भी खराब है। नहीं, पानी की व्यवस्था तो है, प्रॉब्लम है पानी की व्यवस्था की। चाय चौक है, हाँ। नहीं, वो क्या है, बारिश आने पर रुक जाता है, बाकी सब क्लीन रहता है यहाँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, किसी बात की। कोई सफाई रहती है, 4 टाइम सफाइयाँ होती है, खूब होती है सफाइयाँ। झाड़ू कितना टाइम लगती है? 4 टाइम लगती है। पीछे बता रहे हैं कि सुबह दोपहर लगती है झाड़ू। अब भाई साहब अभी आएगा लगाने वाला, अभी लगाया जाएगा, फिर रात को आएगा, रात को लगाया जाएगा। जब पीछे लोग कह रहे हैं कि व्यापारियों की स्थिति तो बड़ी खराब है, जितने पत्थर 140 रुपये खर्च तो हुए हैं, लेकिन उसके बाद देख रेख कोई नहीं हुई। लगभग 2-3 महीने हो गए, पहले सैनिटाइजेशन में खूब होते हैं पत्थरों पर, अब काले हो गए हैं। वो चीज़ सही है, वो बात सही है कि मतलब देख रेख नहीं है इतनी पत्थरों की, जो है काम चल रहा है बस, जैसा एज इट इज वही है बस। पेड़ों में पानी से ज़्यादा थूक पड़ा है, पान की पीक पड़ी है। अब जो है जिनको नॉलेज नहीं है वो थूक जाते हैं, परदेसी लोकल आदमी तो समझदार है, जो यहाँ रहता है वो तो गंद करेगा नहीं। अब कितने लाखों आदमी आता है डेली, चाहे जो लाखों की तादाद में आता है, गुटके खाते हैं, हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे। कोई कहीं के थूक गया, आएंगे भी सब कुछ है, कहीं पीक मारा गया, कहाँ तक कौन देख देख रखेगा। क्या नाम है आपका? अनूप शर्मा। शर्मा जी, मुझे आप एक बात बताइए, लगभग 140 करोड़ रुपए लगा के सौंदर्यीकरण हुआ, व्यापार बढ़ा है घटा? व्यापार तो देखो बड़ा है कि नहीं, और ठीक ठाक है। पहले अच्छा था, सब कुछ सही था। बीच में ये एमसीडी में दिया तो थोड़ी बहुत तो गंदगी, वो 2 बार झाड़ू लगती थी, ठीक है ना। बाकी अब सुनने में आ रहा है कि 16 तारीख से अब फिर उन्होंने ठेके पे दे दिया है और सफाई रहेगी। सफाई रहेगी तो अच्छा लगेगा, बाहर से लोग बाग आते जाते क्या हैं। समस्या है? मैं चांदनी चौक की बात करूँ, 140 करोड़ रुपए तो लगे, लेकिन देख रेख कहीं नहीं है। हर जगह पीक मार रखी है लोगों ने, हर जगह गंदगी है। लोग बाग तो देखो ऐसा है ना कि खुद सुधरना पड़ेगा ना, आम पब्लिक को भी साफ़ सफाई रखना पड़ेगी। अब झाड़ू तुम 10 बार लगा दो, अब तुम्हारी पीक थोड़ी रोक लेंगे। कम से कम उन्हें साफ़ सफाई खुद रखना चाहिए ना, कि जहाँ डस्टबिन है वो उसमें थूकें, जाके सही जगह पे थूकें, कूड़ादान में थूकें। जब हर जगह कूड़ेदान लगे हुए हैं तो उन्हें खुद अपने आप में सुधरना चाहिए, लोगों को भी। महिला शौचालय कितने बने हैं? महिला शौचालय कम से कम 10-12 बने हैं, सब जगह बने हुए हैं। देखो एक इधर बना हुआ है, एक आगे बना हुआ है, एक पीछे भी है, ऐसे कई जगह बने, साफ़ सुथरे हैं। शौचालय बढ़िया है, सब काम सारा बढ़िया है। अब ये है कि सुनने में आया कि प्राइवेट ठेके पे चला जाएगा ना, तो ये 16 तारीख से सब और सफाई हो जाएगी, सही हो जाएगी। लेकिन जब ये बना था तब तो इसकी, जैसे अभी ये काले हो गए बिल्कुल पत्थर, तो बिल्कुल लाल पत्थर होंगे। ये लाल पत्थर इसलिए नहीं है कि इस पर सैनिटाइज होता था पहले, पानी से, फुहारे से इस पर धुलाई होती थी। तो अब वो जब से गवर्नमेंट सरकार गई थोड़ी, अब ने अभी काम नहीं किया इनने, पर बीजेपी वाले, हाँ रेखा गुप्ता जी ने, अब इस पर थोड़ी कहीं काम करें। 16 तारीख के बाद काम सफाई से होगा, अच्छा लगेगा। देखो पैसा इतना लगा हुआ है तो रेख देख भी होनी चाहिए। क्या नाम है? लवकुश। तो लवकुश जी, मुझे आप एक बात बताइए, ये चांदनी चौक में 140 करोड़ रुपए खर्च हुए,
कुछ बदला या सेम ही है आज भी? बदला नहीं है और उससे बेबस्तर हो गया। ये देख रहे हो सब रिक्शों की भरमार है, सफाई की ये व्यवस्था है। तो 140 करोड़ रुपए किस चीज़ में खर्च हुए फिर? ये दिखाई दे रहा है, ये खर्चे हुए, यही खर्चे हुए, ये जो लगा जो पत्थर लगे हैं, लेकिन इसकी तो स्थिति दयनीय हो चुकी है, बिल्कुल लोग थूक रखे हैं उस पर, लोगों ने गंदगी फैला रखी है। भैया ऐसा है, जब तक जनता जागरूक नहीं होगी तो प्रशासन कब तक क्या करेगा। झाड़ू कितने समय लगती है यहाँ पर? झाड़ू 2 बार लगती है, नहीं सुबह और दोपहर में, शाम में नहीं लगती। तो इसका मतलब अगर मैं शाम की स्थिति की बात को, भी शाम हो रही है, तब तो यहाँ कूड़ा फैलना शुरू हो चुका होगा अब तक, और रात तक बढ़िया भरमार हो जाएगी। भरमार, अब रात में बारिश हो जाते हैं, पूरा सुबह देखने का नज़ारा देखो आप, ऐसे लगेगा जैसे यहाँ बाढ़ आ गई हो। अच्छा, मुझे बताइए, दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या है कि पानी की जो निकासी है, मैं तमाम सरकारों की बात करूँ, जब 140 करोड़ रुपए खर्च हुए तो वो खर्च सिर्फ पत्थरों पे हुआ है या 50 करोड़ रुपए खर्च करके बाकी माल पी लिया गया? भाई ये देखो सब सामने है, केजरीवाल की सरकार थी, कुछ तो खाया ही है, गए क्यों? इसी बात पे तो गए हैं, इमोशनल बन करके ड्रामा करते थे। अब इनसे आशा है, देखो ये क्या करते हैं। देखा जिसे आशा है, आशा तो यही है, अब इनको भी 1 साल देख लेते हैं, उसके बाद में अभी तो बातें ही चल रही हैं। अच्छा, इतने महीने बीत गए, दिल्ली में कुछ बदलाव दिखाई दिया इनके आने के बाद? कुछ भी? बदलाव अभी कोई बदलाव नहीं। ये 15 अगस्त की तैयारी भी चल रही है, अभी भी यहाँ कोई सफाई व्यवस्था नहीं है, अभी सेम ऐसा ही है। भैया ये सब आपके सामने आ रहा है, आप कैमरा में दिखाओ, बताने की क्या जरूरत है। 15 अगस्त इतना बड़ा पर्व है, मोदी जी यहाँ से संबोधन देंगे, आपकी दुकान देखो, व्यापारी को समस्या तो होगी है ना, जब 15 अगस्त की बारी आती है, तो अभी कोई सफाई नहीं हो रही यहाँ पर? सफाई तो ऐसा है कि इतनी सफाई अभी हाल तो हो रही है, पर उन्होंने बताया है कि 16 तारीख के सारे टेंडर दे दिया उन्होंने, है कि नहीं? 16 तारीख के बाद आके फिर एक बार दिखाऊं? हाँ, तो फिर तो वो दिखाना ही पड़ेगा कि अब सफाई बढ़िया होने लगी है। भाई काम तो करेंगे ना, ठेके पे दिया, ठेकेदार तो काम सही करेगा। अभी एमसीडी में है, तब थोड़ी वो अपने हिसाब से 2 बार झाड़ू लगती है। जनता है ना, मुंह में लगा, जैसे मेट्रो में देखो नहीं थूकती है, मेट्रो में क्यों जुर्माना है, तो ऐसे भी यहाँ थोड़ी बहुत टाइट होगा ना। अब इसमें देखो, ये पेड़ हमने लगाया, ये वाला, इसे दिखाइए जरा, ये पेड़ दिखाइए जरा, ये पेड़ हमने लगाया है, इसमें कट्टे लगे हुए हैं ऐसे, और इसलिए बने हुए हैं कि ये नीम का पेड़ है, सूख गया था, वो तो मैंने लगाया सिर्फ, तो लोग बात तोड़ ले जाते हैं दातुन की वजह से, इसलिए इसे कट्टे पे ढक रखा है कि ये कम से कम थोड़ी बड़े हो जाए, और फिर तोड़ लेते हैं। और कई बार उनको डांटा भी कि पेड़ है भैया, इससे जीवन है, इन पे ना थूको, मगरबाजी नहीं आते। ज़्यादा समस्या है यहाँ पर। देखो ना, थूक के वहाँ पर वो कईयों से लड़ाई हो जाती है, झगड़े भी हो जाते हैं कि तुम्हें इस बात की शर्म नहीं आती है कि पेड़ पे क्यों थूकती हो, डस्टबिन है उसमें जाके थूको, तो वो नहीं मानते हैं, लड़ने को तैयार हो जाते हैं लोग। तो ये इसमें पब्लिक भी दोषी है कुछ, हाँ पब्लिक भी दोषी है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।